सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की कार्यपत्रक द्वितीय करेंगे। ये बेटा हमारी संस्कृत की सेकंड वर्कशीट्स है। ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सुभाषितानी, ठीक है। सुभाषितानी मैंने आपको पहले भी बताया था। सुभाषितानी का मतलब होता है अच्छे वचन, मीठे वचन। ये हमारी प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। ओके बेटा, तो इससे पहले हमने वर्कशीट जो फर्स्ट थी उसमें हमने प्रथम 2 श्लोकों का उच्चारण किया था और आज हम तीसरे और चौथे श्लोक को समझेंगे। हमारा जो थर्ड श्लोक है वो है बेटा, लुब्धश्चः नश्यति यशः पिशुनश्चः मैत्री नष्टक्रियश्चः कुलम् अर्थपरश्चः धर्मः विद्याफलं वयसिनः कृपणश्चः सौख्यं राज्यं प्रमत्तसचिवश्चः नराधिपतश्चः। यहाँ पे इस श्लोक में बेटा जो नश्यति शब्द है, नश्यति शब्द जो है वो सभी के साथ आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आप, लुब्धश्चः नश्यति यशः। लुब्धश होता है लोभी, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। सेकंड है पिशुनश्चः मैत्री, तो हम क्या लिखेंगे, पिशुनश्चः नश्यति मैत्री। जो पिशुन है, चुगलखोर करने वाले व्यक्ति हैं, जो चुगली करते हैं, पिशुन का मतलब होता है जो चुगली करने वाले व्यक्ति होती हैं, उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है नष्टक्रियश्चः। नष्टक्रियश्च है दुराचारी का, नश्यति नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है, कुलम, कुल। दुराचारी व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है, उसका वंश परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरश्चः, अर्थपरश्चः मतलब जो पैसों की लालसा रखते हैं, नश्यति नष्ट हो जाता है उनका, जो पैसों की लालसा रखते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है, धर्मः, धर्म नष्ट हो जाता है। अर्थपरश्चः नश्यति धर्मः, पैसों की लालच रखने वाले व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है। वयसिनः नश्यति विद्याफलम, और जो वयसिनः व्यक्ति होते हैं, जो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में बेटा किसी के आदी हो जाते हैं, उसका क्या नष्ट हो जाता है, विद्या नष्ट हो जाती है, ठीक है। जो किसी भी बुरी चीज़ों में लग जाते हैं, वह किसी चीज़ की उनकी गलत आदत लग जाती है, ठीक है, तो उनका क्या नष्ट हो जाता है, उनका विद्याफल नष्ट हो जाता है, फिर विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कृपणश्चः। कृपण का मतलब होता है कंजूस, कृपण का मतलब होता है कंजूस। कृपणश्चः कंजूस का नश्यति सौख्यम, उसका सुख नष्ट हो जाता है। कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है परमत नराधिपतश्च है, मूर्ख मंत्री वाले राजा का, जिसके राजा के पास मूर्ख मंत्री होते हैं उसका क्या नष्ट हो जाता है, राज्यम नश्यति ही राज्यम, उसका राज्य नष्ट हो जाता है, ठीक है बच्चा। कृपणश्चः इसमें है परमत सचिवश्च नराधिपतश्च नश्यति ही राज्यम। ओके, दोबारा से हम देख लेते हैं बेटा, सास्वर गायन करके आपको बता देती हूँ एक बार मैं। यहाँ पे बेटा, लुब्धश्च नश्यति यशः पिशुनश्चः मैत्री नष्टक्रियश्च कुलम् अर्थपरश्च धर्मः विद्याफलं वयसिनः कृपणश्च सौख्यं राज्यं पुरमत्तसचिवश्च नराधिपश्च। ये बेटा इसमें हमारे को भावार्थ क्या बताया गया है कि लोभी व्यक्ति, जो भी लुब्धश्य, लुब्धश्य मतलब लोभी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। अभी मैंने बताया आपको जो नश्यति क्रिया है वो सबके साथ लगेगी। लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है, चुगली करने वालों की मित्रता नष्ट हो जाती है, दुराचारी का कुल नष्ट हो जाता है, हमेशा धन की लालसा रखने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी आदतों वालों की विद्या नष्ट हो जाती है, जिसमें भी बुरी आदतें आ जाती हैं उनकी विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है।
कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है और विवेकहीन मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये हमारा श्लोक का भावार्थ था। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है अपना फोर्थ जो हमारा श्लोक है बेटा, उसमें देखिए, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। पीत्वा पीकर, ये हमारा प्रत्यय है, पीत्वा पीकर, रसम रस का मतलब रस, तु कटुकम कटुकम का मतलब होता है कड़वा, ठीक है, मधुरम समानम और मधुर मीठा, कड़वा और मीठा समान रूप से रस पीकर, पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, पीकर कैसा पीकर, रस पीकर, कड़वा और मधुर रस पीकर, माधुर्य में जनित मक्षिकासो, जो मधुमक्खी है वो क्या करती है, मीठा रस ही बनाती है। वह समान रूप से कड़वा और मीठा रस पीती है, लेकिन हमें वो मीठा रस ही देती है, हमें मीठा रस ही प्रदान करती है। ठीक है बेटा। इसमें देखिए, संतस्थेव, सज्जन लोग भी तथेव वैसे ही होते हैं। सज्जन लोग भी कैसे होते हैं, सम सज्जन दुर्जनाम, वह सज्जनों और दुर्जनों की दोनों की ही बातें सुनते हैं, श्रुत्वा सुनकर, ठीक है। वचः मधुर सुक्तम सृजन्ति, और कैसे वचन बोलते हैं, मीठे ही वचनों का सृजन करते हैं, मीठा ही बोलते हैं। ओके बेटा। अब यहाँ पे कटुकम का मतलब क्या होता है, ये विलोम शब्द हैं, देखिए, कटुकम कड़वा, माधुर्यम मीठा, सज्जनः सज्जन व्यक्ति और दुर्जन दुर्जन व्यक्ति। प्रत्यय हमारे दो आए थे, पीत्वा और श्रुत्वा। यहाँ पे हमारे त्वा प्रत्यय है बेटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, त्वा प्रत्यय है, ठीक है, ये हमारा त्वा प्रत्यय है। और इसके बाद हमारे पास संधि हुई है, इसमें जन्येत मधुमक्षिका असो, ठीक है, जन्येत मधुमक्षिका असो, ये हमारे यहाँ पे संधि हुई है। और एक हमारी संधि यहाँ पे हुई है तथेव में, तथा प्लस तथा धन एव, तथेव हम तथा प्लस एव भी बोल सकते हैं, तथा धन एव भी बोल सकते हैं। संस्कृत में तथा धन एव ही बोला जाता है बेटा, लेकिन बच्चों को समझाने के लिए हम प्लस भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसका भावार्थ देख लीजिए, हमारे पास भावार्थ है, जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पीकर मीठा शहद ही बनाती है, वैसे ही संत व्यक्ति समान रूप से सज्जन और दुर्जनों के वचन सुनकर मीठी वाणी ही बोलते हैं। अर्थात सज्जनों की विशेषता यह है कि वह लोगों की अच्छी और बुरी बातें सुनकर भी मीठा ही बोलते हैं। तो हमें भी हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए, ठीक है। कोई हमें कुछ भी कहे, हमें अपनी तरफ से अच्छा ही व्यवहार सबके साथ करना है। इसका सस्वर वाचन देख लेते हैं बेटे एक बार। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं, माधुर्येमेव जन्येत मधुमक्षिकासो, संतस्तेव समसज्जन दुर्जनां, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्तम रसम सृजन्ति। तो जिस प्रकार बेटा सज्जन लोग अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, सबकी बातें सुनकर भी, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी में हमेशा ऐसे ही रहना है। अब ये हमारा अभ्यास है, कस्यः यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है। तो पहले श्लोक में आपने पढ़ा था किसका नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य, जो लोभी होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। तो पहले का हम आंसर क्या देंगे, लुब्धस्यः यशः नश्यति, लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। सेकंड है हमारे पास पिशुनश्यः का नश्यति, जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी क्या नष्ट हो जाता है। तो चुगलखोर व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता था, हमने अभी अपने इस श्लोक में पढ़ा था, मैत्री। तो हम आंसर क्या देंगे इसका, मैत्री, ठीक है। इस श्लोक में हमने पढ़ा था ना, पिशुनश्यः मैत्री, तो जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता नष्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम आंसर में क्या लिख देंगे बच्चा, मैत्री।
ओके बेटा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा मैत्री। नेक्स्ट है वयसीनः किम नश्यति। जो वयसीन होते हैं, जो किसी चीज़ के आदी हो जाते हैं, उनका क्या नष्ट हो जाता है? तो यहाँ पे हम इसका आंसर क्या लिख देंगे? विद्याफलम। विद्याफलम नश्यति ही, ठीक है, विद्याफलम नष्ट हो जाता है वयसीन का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्याफलम। ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्षिका क्या जनती है, अर्थात हमें क्या प्रदान करती है? तो यहाँ पे हमारे क्या देगा? माधुर्यम। हमें क्या देती है वो? माधुर्यम देती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माधुर्यम। मधुमक्षिका माधुर्यम सृजन्ति। नेक्स्ट है हमारे पास, लास्ट है संतः किम सृजन्ति। संत जो लोग हैं वो क्या सृजन करते हैं? अभी आपने जस्ट पढ़ा है, संत क्या करते हैं? मधुर सुक्त रसम, ठीक है, संत लोग क्या सृजन करते हैं? मधुर सुक्त रसम। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, संतः मधुर रसम सृजन्ति। मधुर रस हमें देते हैं, मीठे वचन बनाते हैं, मीठी वाणी से हम सबको सुशोभित करते हैं। ओके बेटा, अब इन श्लोकों को आप लोग अपने संस्कृत की अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और इसका बार बार अभ्यास कीजिए। अपना ध्यान रखना बेटा।